हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ये क्लास अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आज का क्लास से आपका 6 से 7 प्रश्न आपका इसी क्लास से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री का जो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न यही चैप्टर से पूछा जाता है। आप लोगों का मैंने 9 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था मॉडर्न हिस्ट्री का। आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे। जो कोई भी अगर चैप्टर 9 तक अब क्लास नहीं किए हैं, सभी क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैप्टर 1 से क्लास कर सकते हैं। आज का जो क्लास है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर से लेकर पीजीटी तक में, ये सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। खासकर जो प्राइमरी का तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का तो प्राइमरी में ही पूछा जाता है, 18 से 20 प्रश्न। तो चैनल पर अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी क्लास हुई है सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग चैप्टर 1 से क्लास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि मैं मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर वाइज क्लास आप लोगों को करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना है कि ये सिर्फ टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का तैयारी करिए, सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज क्लास करवा दे रहा हूँ ताकि आपको जिस भी चैप्टर में दिक्कत हो आप लोग क्लास कर सकते हैं। और ये क्लास आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये ध्यान रखना है। एनसीईआरटी आप नहीं भी बुक पढ़ते हैं, बस ये क्लास अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया। 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे, तो वीएमएस चंद्र बनर्जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया जाना था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था तो पुणे में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो आयोजित किया जाना था तो वो पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ पे कुछ बीमारी जैसे फ्लैग बीमारी के कारण फैल जाने आसपास में इनका जगह चेंज कर दिया गया और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। पहला अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की मैंने आपको बताया, वीएमएस चंद्र बनर्जी। पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों से लगभग एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था, तो यह है दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया जा रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद आप लोग को जरूर रखना है। आगे है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था। तो यह कथन किसका था, तो लॉर्ड डफरिन। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया।
एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो नाम था क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व में इस संस्था का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और किनके सुझाव पर इनका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था, तो आपको दादा भाई नौरोजी याद रखना है। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। यह थे बाल गंगाधर तिलक ने इन पर आरोप लगाया था कि जो कांग्रेस है उन पर प्रार्थना याचना जो करने का विरोध सबसे ज़्यादा बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था कि ये अपना राजनीति सेकने के लिए ये प्रार्थना और याचना करें, जो कि बाल गंगाधर ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम लोग अंग्रेजों के सामने में प्रार्थना करें। आगे है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो लाल बाल और पाल से इसका मीनिंग लाल बाल पाल आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। लाल मतलब हुआ लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल से मतलब है बिपिन चंद्र पाल। ये जो तीन नेता थे ये एग्रेसिव नेता थे। आगे मैं पढ़ाऊंगा एक नरम दल और एक गरम दल, जिनमें से मैं बताऊंगा नरम दल के नेता कौन थे और गरम दल के नेता कौन थे। तो अभी आपको याद रखना है कि लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो लाला लाजपत राय बने थे। आगे है, इसी में बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, तो बाल गंगाधर तिलक आपको याद रखना है। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने कहा था। प्रश्न आपको फिर से सुनना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये किए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यह किसने अध्यक्षता की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख तथ्य। हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम, एग्जाम में प्रश्न आपको कैसे पूछा जाएगा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे यहाँ प्रश्न दिया है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन चुने गए थे। प्रश्न ऐसा रहेगा, तो आपको बताना है बदरुद्दीन तैयब जी। आगे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो यूरोपीय अध्यक्ष कौन चुने गए थे, जॉर्ज यूले। ये अंग्रेज थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष। आपको अगर प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो आपको एनी बेसेंट बताना है। उसी में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछे तो आपको सरोजनी नायडू बताना है, और प्रथम महिला अध्यक्ष से पूछे तो आपको एनी बेसेंट याद रखना है। तो ये दोनों प्रश्न में एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा TRE 4 में। आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? यह कहा था सर सैयद अहमद खान ने। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
आगे प्रश्न है, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। फ्रेंड्स, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये रेलवे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं, आपको नहीं सोचना है कि ये सिर्फ टीआरई 4 के लिए सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो तो आप वही चैप्टर को क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ये फुल्ली एनसीईआरटी है। जो आप लोग एनसीईआरटी जो बुक पढ़ते हैं, ओरिजिनल एनसीईआरटी, उन्हीं को निचोड़ में बना के इस शॉर्ट में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न करवाया जाता है ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। एनसीईआरटी ओरिजिनल आप लोग को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होता है, उसी को इसमें थोड़ा शॉर्ट में और अच्छे से, जो कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे, जो डायरेक्ट प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यह क्लास करवा रहा हूँ ताकि जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करें, जैसे बिहार टीआरई 4, स्टेट का, कोई भी एग्ज़ाम का, तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग अच्छे से क्लास करिए और चैनल पर अगर कोई आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। और यह क्लास को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ताकि कोई भी एग्ज़ाम का कोई तैयारी करें तो उनको हेल्प ज़रूर मिले। चलिए आगे देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन नेता उपस्थित नहीं थे। उनमें ऑप्शन आपको दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था जो कि कर्नाटक में स्थित है। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से एक बार आपको रिपीट करके पढ़ा देता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बेलगांव में हुआ था जो कि कर्नाटक में स्थित है। एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था? तो आपको याद रखना ईस्वी 1924 में। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कहाँ किया था, कहाँ हुआ था जो उन्होंने अध्यक्षता किया था? तो जगह का नाम पूछेगा आपसे, तो बेलगांव याद रखना है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न को पूछा जाता है, तो आप लोग को यह प्रश्न अवश्य याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है, सेम टू सेम पूछा गया प्रश्न था। आप लोग अगर कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग को यह प्रश्न अवश्य याद होगा। आगे प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछेगा आपसे कि किसने यह सुझाव दिया था स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाप्त कर दिया जाए? तो यह महात्मा गांधी का सुझाव था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो यह 2 थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो यह थे लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1866 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यह थे दादा भाई नौरोजी ने की थी। आगे प्रश्न है, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम भारतीय कौन थे जो जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो प्रथम भारतीय हैं और जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। आगे है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। TRE 4 के लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर जितने मैंने आपको अभी तक क्लास करवाया है मॉडर्न हिस्ट्री का और भी जो ज्योग्राफी का क्लासेस चल रही है, आप अगर अच्छे से देख लेते हैं क्लास तो गारंटी कहता हूँ मैं आपको TRE 4 आपका 100% निकल जाएगा और आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छे से पढ़िए। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप लोग रिपीट करके 2 से 3 बार ज़रूर देख लें, आपको याद हो जाएगा। आपको रटने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अच्छे से जब आप बस सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी भी चैनल पर कोई नए पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्ववर्ती यानी कांग्रेस बनने से पहले की संस्था को माना जाता है? तो ये है इंडियन एसोसिएशन को। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 25 दिसंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न है, आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो आंसर इसका लंदन में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह है कलकत्ता में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। ये जितने भी मैं अधिवेशन आपको पढ़ाऊंगा ये
एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और एग्ज़ाम में यही सब अधिवेशन को पूछा जाता है। इसमें कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, इनके अध्यक्ष कौन थे, उस अधिवेशन में कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अच्छे से बस सुनिए, आपको याद हो जाएगा। और टेंशन नहीं लेना, इस क्लास का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जितने भी अभी तक क्लास हुई है सभी का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी अभी तक क्लास हुई सारा PDF आपको अवेलेबल टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं। वर्ष 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, पहला अधिवेशन 1885 कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी। उसमें प्रमुख घटनाएं क्या घटित हुई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। एग्जाम में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो आपको 72 याद रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है 1886 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कहाँ हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था। इनकी अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। एग्जाम में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे या कौन बने थे, तो दादा भाई नौरोजी यह पारसी थे। तो ये भी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है जो मैं आपको अभी बताया। तो आपको एक एक पॉइंट को याद रखना है ताकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आपको घुमा के पूछे, आपका छूटना नहीं चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं उसमें प्रमुख घटना क्या घटित हुई थी दादा भाई नौरोजी के समय। तो नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरी ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। आगे है 1887 मद्रास अधिवेशन, जो मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इनके अध्यक्ष थे बद्रुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। एग्जाम में मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बद्रुद्दीन तैयब जी याद रखना है। उस समय सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन हुआ। कब, 1887 में। आगे देखते हैं 1888 का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। कौन अध्यक्ष थे, तो जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। उस समय जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी में अपना भाषण दिया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 का अधिवेशन था जो इलाहाबाद में हुआ था। उसी समय लाला लाजपत राय ने अपना जो भाषण दिए थे वो हिंदी में दिए थे। ये आपको याद रखना चाहिए। आगे है 1890, ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इनके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में कौन पहली महिला स्नातक थी जो कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित की थी, तो ये कादम्बनी गांगुली। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है 1896 का अधिवेशन, ये कलकत्ता में हुआ था। इनके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला एम सयानी। उस समय पहली बार वंदे मातरम गाया गया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1896 का जो कलकत्ता में हुआ था, इनकी अध्यक्षता में गाया गया था, तो रहमतुल्ला एम सियानी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, किनकी अध्यक्षता में गाया गया था, तो यह रहमतुल्ला सियानी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे भी आपसे पूछे आपका छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में किसी भी तरह से आपको घुमा के पूछे, आपको याद होना चाहिए। आगे है 1905 का अधिवेशन बनारस। इनके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बता देता हूँ। एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु के बारे में पूछेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले आपको याद रखना है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। टीआरई 3 में प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, जो कि ये बनारस में संपन्न हुआ था। उस समय बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, ये मैं आपको आगे डिटेल में चैप्टर 1 पूरा दिया हुआ है। बंगाल विभाजन कब हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, हम आपको हर चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। बंगाल विभाजन पूरा डिटेल में दिया गया है, कब हुआ, क्यों करना पड़ा बंगाल विभाजन, उस समय वायसराय कौन थे, क्या परिस्थिति बना था, और उस समय बंगाल विभाजन होने के बाद क्या क्या वहाँ घटनाएं घटित हुई, कितने दंगे फसाद हुए, सारे को हम लोग एक एक पॉइंट टू पॉइंट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल से बस जुड़े रहिएगा, मैं आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। बस आपको अभी इतना याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस का अधिवेशन किए थे। उस समय बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। आगे है 1906 का अधिवेशन जो कलकत्ता में संपन्न हुआ। उनके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी। उस समय प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वराज शब्द का सबसे प्रथम बार किसने प्रयोग किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे है 1907 सूरत अधिवेशन। इनकी अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी घोष ने किया था। इस समय कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ। ये दो थे जो नरम दल थे, उनका कहना था कि हम अहिंसा के थ्रू ही अपना आज़ादी लेंगे। गरम दल का कहना था नहीं, हम अंग्रेज को उन्हीं के भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। हम अपने तरफ से हिंसा भी करेंगे और जो करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन नरम दल का कहना था नहीं, हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। तो नरम दल और गरम दल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। आगे है 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में। इनके 1911 का अध्यक्षता किसने किया था, तो विशन नारायण धर ने किया था। इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया, सरकार की कठोर नीतियों का विरोध हुआ। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बार जनगण मन कब गाया गया, तो जनगण मन कब गाया गया था, तो 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो विशन नारायण धर थे। आगे प्रश्न है 1916 का अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ। इनके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। उस समय नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इनके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। कांग्रेस ने सर्वप्रथम तिरंगा झंडा कब अपनाया, तो यह अपनाया था 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के समय। आगे प्रश्न है 1920 नागपुर अधिवेशन। उस समय
अध्यक्षता किए थे सी विजय राघवाचार्य, जो कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन करते थे। आगे 1924 के बेलगांव अधिवेशन, उस समय महात्मा गांधी अधिवेशन किए थे, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। आगे है 1927 मद्रास अधिवेशन, इनके अध्यक्ष एम ए अंसारी ने किया था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। आगे 1929 का लाहौर अधिवेशन, इनकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज की मांग, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन के समय, जिनकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है 1931 का कराची अधिवेशन, इनके अधिवेशन का अध्यक्षता किया था वल्लभ भाई पटेल ने। मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इविन समझौते का अनुमोदन। आगे है 1936 का अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ, इनके अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। नेक्स्ट है 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जो कि गांव में संपन्न हुआ था? तो ये 1937 का था फैजपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, उस समय अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। आगे 1940 रामगढ़ अधिवेशन कंप्लीट हुआ था, उसमें अध्यक्षता थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। आगे है 1946 का अधिवेशन, जो कि मेरठ में कंप्लीट हुआ, इसमें अध्यक्ष थे आचार्य जेवी कृपलानी। आज़ादी के समय से ये अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, ये जितने मैंने आपको अभी अध्यक्ष और कौन से घटनाएं घटित और कौन से अध्यक्षता किसने की थी, उसके अधिवेशन में क्या हुआ था, मैंने आपको इसमें कंप्लीट कराया। यहाँ से आपको 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सारे हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिए। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको अब कहीं से कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। इस क्लास का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग जो कोई भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें, ताकि जितने भी PDF नोट्स या जितने भी स्टडी मटेरियल सेंड किया जाएगा तो टेलीग्राम ग्रुप में ही किया जाएगा। और आप लोग अगर इससे पहले जितने भी क्लास हुई है मॉडर्न हिस्ट्री का 9 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैप्टर 1 से क्लास देख सकते हैं और अच्छे से क्लास देखिए, जो कि TRE 4 में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा चैप्टर फ्रेंड्स, ये सभी एग्ज़ाम में प्रश्न को पूछा जाता है, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार से संबंधित या BPSC का कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा, ख़राब लगा, आपको कौन सा क्लास चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सारा कुछ, या कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। ये क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। और किसी भी तरह का डाउट हो, किसी को अगर नोट्स नहीं मिला जो मैं क्लास करवाता हूँ, तो आप हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9709427320। ये हमारा नंबर हुआ। जिस किसी को कोई तरह का दिक्कत हो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज पे बात कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में भी करेंगे तो मैं आपका हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से क्लास करिए। कोई भी
दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो, आप लोग कमेंट में अपना प्रश्न को ज़रूर रखेंगे। हम आपको हर प्रश्न का जवाब देंगे ज़रूर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अच्छे से पढ़िए। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट मोड करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका PDF मैं कुछ देर बाद आपके टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी नहीं अभी तक ऐड हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप को, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।